अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिना नियाजी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। हिना जी आप सुनाएं, आज आपने बड़ा डल कलर पहना है। चलो भाई, डल कलर नहीं कहते इसको, बड़ा लाइट सा समर्स का कलर है, फिक्का कलर कहते हैं, लेमन कलर मैंने आज पहना हुआ। इतनी गर्मी है बाहर तो मैंने सोचा कोई थोड़े कूल कलर्स पहनूं। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 5-7 ਦਿਨ ਹਿਨਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੂਟ ਲੱਗੇ। कौन सा कलर है हिना जी बताएं तो सही। लेमन कलर, लाइम कलर, लेमन नींबू। नींबू देखा है ना आपने? हाँ जी। ये तो बड़े शौक ना खानदान नींबू। पंजाबी में नींबू, नींबूज होता है वो, नींबूज होता है वो। अच्छा, ये नींबूज कलर मैंने पहना हुआ है। ये बीज में डालते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे आज के पहले मेहमान एक बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हैं जो कौमी अखबारों में बड़ा अरसा कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करते रहे हैं और पिछली कई दहाइयों से कौमी सियासत का अहाता कार्टून के जरिए कर रहे हैं। तशरीफ फरमा है जावेद इकबाल साहब। हमारी दूसरी मेहमान एक मॉडल एंड एक्ट्रेस हैं, तशरीफ फरमा है महनाज रजा। जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि कैसे इस चीज़ में आए कार्टूनिस्ट बनना और उसके लिए ड्राइंग का क्या अच्छा होना। बहुत पहली चीज़ ये है कि ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ख्याल कैसे आया, माँ बाप ने कितना फिर इस चीज़ को सपोर्ट किया, थोड़ा सा बताइए। कैसे आए, आपने ये सवाल किया जी था? जी। मेरा यकीन है डेस्टिनी पे कि अल्लाह ताला ने हर एक को इंसान को पैदा किया है किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए। बेशक। तो मेरा काम जो है बड़ा मज़ेदार है और माशाल्लाह ये सारे जो आपका प्रोग्राम है हंसने हंसाने वाला है, तो ये तो बहुत बड़ी खिदमत है। तो छोटी सी खिदमत हम भी किया करते थे कि किसी अवाम का कोई मसला है और मसले ज़ाहिर है कोई बड़े गंभीर होते हैं, तो उसको शुगर कोट करके, हाँ जी, तो ताकि जो जिन्होंने मसले पैदा किए हैं वो देखें तो वो मुस्कुराएं और फिर कहें कि हाँ यह बात तो ठीक है। बिल्कुल उनको इन्वॉल्व करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई कार्टूनों से कई चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हो गई जी। तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल, इनर सेटिस्फेक्शन होती है और आप वो पिन पॉइंट भी कर देते हैं मसला और अगले को उस तरह से बुरा भी नहीं लगता। नहीं, मेरा ये है कि मैं मसले तो क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, हर आदमी नुक्स निकालता हर चीज़ में, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो स्टेज आ गई है कि हमें अब उसका हल भी देना चाहिए कि, और वो मैं कभी कभी, हर रोज़ तो नहीं, कभी कभी मसले का हल भी बता देते हैं कि ये ऐसे हल हो सकता है। महनाज, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? एवान। अच्छा महनाज, मुझे ये बताओ कि एक्ट्रेस बनने का, मॉडल बनने का ख्याल कैसे आया? क्या बचपन से ही शौक था कि बड़ी होकर एक्ट्रेस बनोगी, मॉडल बनोगी, या घर वालों में से किसी ने कहा कि नहीं यू कैन डू इट, आप मॉडल भी बन सकती हो एंड एक्ट्रेस भी? नहीं, ये मेरा एक अपना शौक था और स्कूल कॉलेजेस हर जगह परफॉर्मेंस करते थे हम लोग। ज़ाहिर है हम लोगों के टैबलोज होते थे, क्रिएटिविटीज़, मतलब एक अपना एक शौक है मेरा। तो मुझे चांस मिला तो मैंने इसको अवेल किया। एक्टर बन के बहुत अच्छा किया, नहीं तो महनाज तेवर की कुड़ी ना तंदूर चो आखिरी रोटी गरम गरम कर दी है। मैं दसो इस ठंडी जगह ते ना मैनू लौ में लगती है कि तो तंदूर तो रोटी कढ़ने वाली। इतनी अच्छी वो तैयार हुई हुई है, इतनी वो खूबसूरत है, तंदूर से रोटी निकालने वाली क्या मिसाल है। अच्छा, इदां दी कुड़ी फुल भी तैयार होई होवे ना ते घर दे फेर कहंदे हुंदे ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਾਡਲ ਐਡੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲਾਫਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी महनाज, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मैंने ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। दो लफ्ज़ां 'ਚ नहीं मुकना, जे मैं दसांगी तो तुसी थक जाना, कन्ना च रुइयां ना देना पै जाना। नहीं नहीं प्लीज। जी, मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मैंने किया सब टीवी के लिए, अगर तुम मेरे होते, उसमें तैफूर खान थे, अच्छी कास्ट थी सारी, और मुझे पहला चांस मिला कि आप एज अ एक्टर काम करेंगी। तो मुझे भी एट दैट टाइम तो मैं थोड़ा परेशान थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट में जब सीनियर्स के साथ आपको काम करने का चांस मिलता है तो मुझे पहला मेरा जब वो एक्सपीरियंस था तो इट वाज ग्रेट।
कि मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया। तैफूर को मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, तैफूर मेरे प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे थे, अच्छा। मलिक अली उनका नाम है, और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा वो पहला प्लेटफॉर्म था। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, डायरेक्टर मुझे पैसे नहीं दे रहा, कहता तुमने किया क्या है, किस चीज से तुम्हें पैसे दूं, कोई बात नहीं, मैं इनको बदवा दूंगी, इनका सीरियल चलेगा ही नहीं। कसमें मैं ऐसे नहीं की। तो आपका क्या कैरेक्टर था उस ड्रामे में? उसमें मेरा जो मेन लीड एक्टर थी उनकी मदर का कैरेक्टर था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा स्टार्ट एक मेन लीड से हो, तो चाहे वो मदर हो, कैरेक्टर तो कैरेक्टर है, और आप चाहे एक मेड का कैरेक्टर भी हो, लेकिन उसमें जान एक्टर ने डालनी है। नहीं आप लगती भी हैं। और आप भी लगती हैं, आप कुछ ना कुछ जरूर लगती हैं, मुझे पता है। आप उनकी भी कुछ लगती हैं, मुझे पता है, मुझे कंफर्म पता, मुझे कंफर्म पता है। तुम जरूर ਚਾਰਲੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਚਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸੂਟ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੂਟ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ, यहाँ पे मर्दान। ओह आजकल मर्द भी हर कलर पहन रहे हैं, फैशन है ना। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਰਲੀ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਬਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰੋਂ। अच्छा तो चार्ली को दुख होता है, आप सारों के लिए रोते हैं? अगर आपकी महबूबा हो तो तेरी रुखी होएगी मैं नहीं रोवांगा, कसमें मैं हंसांगा। जावेद साहब ये बताइए कि कौन सा कार्टून, किस आपने पर्सनालिटी का कार्टून बनाया जो कि आपकी वजह शोहरत है? 22,500 कार्टून मैं बना चुका हूँ अभी तक। तो अब उसमें से याद कर, और मैं जो कार्टून बनाता हूँ जी वो समझ ले मेरा बेबी होता है, ऐसे ही है। और मैं बना के भूल जाता हूँ और याद भी नहीं रहता। जी तो बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा घर वाले भी उठाते हैं। जी कई दफ़ा वो मैंने खाना भी नहीं खाया तो वो कह देते हैं खाना खा लिया आपने। तो ये थोड़ी सी ना एब्सेंट माइंडेड जो है, हाँ जी, ये चीज़ क्रिएटिव लोगों में होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो याद नहीं पड़ता कि किसका पहला कार्टून आपने बनाया था? अभी ताज़ा इंटरव्यू मैंने दिया, मुझे याद है बकरों का बनाया था। अच्छा, बकरों का बनाया था। ईद थी, बड़ी ईद थी। जी तो मैं पहले अच्छी तस्वीरें बनाता था जो इलस्ट्रेशंस होती हैं। जी तो मुझे महमूद शाम साहब ने कहा कि वो हमारा कार्टूनिस्ट नवाए वक्त की बात है, जी 67, कि आप कार्टून बना देंगे ईद के? तो मैंने कहा बकरों के बनाना बना देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि ड्राइंग अच्छी थी, हाँ जी, तो बकरों के कुछ 4 कार्टून बनाए। जुमे का दिन था, कलर्ड एडिशन था, जी तो वो हिट हो गए। तो उन्होंने कहा जी प्लीज़ कैरी ऑन। तो बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हो गया। हिना जी ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। कैसे? ਗੇਂਦ ਭਿਉਂਗੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਪਾਗਲ ਐਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ 100-150 ਖੱਡਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਟੂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ पूरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ डिजाइन ਦਾ। जावेद साहब हमारे पास यहाँ पे 2 कार्टून्स हैं, इन दोनों कार्टून्स में से किसका कार्टून आप जल्दी और इजीली बना सकते हैं? ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂस देगा। मेरा ख्याल है जवाद रफीक साहब होते हैं ना, जवाद जो वसीम आज साहब। नहीं आए, हाँ जी, जवाद हाँ अंजम जी। साहब, वो ज़रा हमारे लिए ज़रा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इनका भी बन सकता है जो ਮੇਰਾ हाँ जी। ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਐ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਜਲ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। तो जावेद साहब, किस तरह के लोगों का जो है वो कार्टून बनाना आसान होता है? हमारे मुल्क में ज़रा लोग बड़े ब्यूटी कॉन्शियस हैं। हाँ जी, अगर थोड़ा सा बंदा गंजा होता है ना हाँ तो जी। वो विग लगा लेते हैं। हाँ जी, मैं जब यूरोप गया था ना, तो यूरोप में कोई 3-4 महीने मैं स्कैंडिनेविया में गया। जी बस में जा रहा हूँ, शिप में जा रहा हूँ, जहाज़ में जा रहा हूँ, मेरे पास एक स्केच बुक थी। अच्छा तो मैं फटाफट, भाई यकीन माने कि हर तीसरा बंदा जो है ना, जी मेरा उंगलियां हिलना शुरू हो जाती थी, मेरा दिल करता था मैं इसका बनाऊं।
अच्छा। क्यों किसी के बाल वो कर्ली। पंख के वो बने हुए थे और अजीबोगरीब उन्होंने फैशन किया होता है। अच्छा। तो वो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने जो 3-4 महीने का जो मेरा टूर था तो उसमें मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया कि कोई हर आदमी ये कहता था मैन दिस इज कूल, वेरी कूल। वेरी कूल। मतलब उनका आपको पता है ना, जब चिट्टी चमड़ी वाला हाँ जी। तारीफ कर दे तो हमारा सीना फूल जाता है। ऐसे ही है। तो उस ट्रिप से मैंने बड़ा कुछ सीखा। करे आपने मेरा भी कार्टून बनाया था, आई रियली लाइक्ड इट। बहुत अच्छा कार्टून आपने नहीं, मेरा लेकिन बनाया था। एक बात है कि मैंने बताया था ना कि औरतों का मैं नहीं बनाता, हाँ जी। क्योंकि दे आर गुडी गुडी, अच्छी शक्ल होती है, ऊपर से फिर वो कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते उसमें हैं, इजाफा भी beauty। कर लेती हैं। हाँ जी। तो फिर ये है कि बंदे तो बेचारे ज्यादा क्या लगाएं, पाउडर ही लगा सकते हैं। महनाज, मुझे ये बताएं कि आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज। क्या फैमिली आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਚਾਰਲੀ ਵਰਗੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ? खूबसूरत है लेकिन मेरे तो ज्यादा तो नहीं। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਠੀਕ। ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਉਹ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ। अब जेलस होनी ना मेरे तो, फिर ऐसा लड़ाई होंदी रहंदी। ਇੰਨਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। देखिया जी ए हुंदा है हुसन दे कदरदान दा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਜਾਂ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਪਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਪਾਣਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਂਠ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੋਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਡੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਵਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਇਆ ਪਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੀਦਾ ਤੇਰੇ तू ये पप्पे कुटनी है? ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣੀ ਫੱਫੇ ਆ ਇਹ। अच्छा ये कुछ कुटनी और है। पप्पे। ऐसे तो पप्पे कुटनियाँ ही करती हैं। तो क्या सियासतदानों के फोन आते हैं? कभी किसी सियासतदान ने रिक्वेस्ट की कि मेरा कार्टून प्लीज आप बना दें? मैं चूंकि बड़े सालों से कार्टून बना रहा हूँ जी। तो मेरे साथ ही ग्रो किया सब ने। तो एक दो जो वज़ीर आज़म हैं उनके तो इतने उनको ज़्यादा पसंद आते थे कार्टून कि वो बाकायदा फिर फ़ोन करते थे। तो अच्छा। अच्छा, जो आर्टिस्ट होता है ना जी। उसकी एक कमज़ोरी होती है, तारीफ़, खुशामद नहीं, तारीफ़। और फिर जो बंदा होता है ना वो लग पड़ता है कि यार उसने इतनी मेरी इज्जत की। बिल्कुल, इतना तो जो अप्रिशिएट किया। सेंसिबल सियासतदान है ना, जी। वो चाहे 10 सेकंड की मुलाकात हो वो उसको कैश कराता है। क्यों? पूरा अखबार एक तरफ जी। और एक स्पेस एक तरफ जिसमें किसी को हाईलाइट किया होता है। बिल्कुल। तो जो अच्छा सियासतदान है उसकी तो मौज बन जाती है जिस दिन उसका कार्टून आए। महनाज, मुझे ये बताएं कि क्लेम ऑफ फेम कौन सा प्रोजेक्ट था आपका? अभी मैंने प्राइवेट टीवी के लिए एक ड्रामा किया है, संगे माँ। जी। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पूरी टीम के साथ और मेरे डायरेक्टर। मतलब कि एक नया सफ़र, नई जगह पे जा रही हूँ, कभी आउट ऑफ स्टेशन, जैसे एक ट्रैवलिंग को भी इंजॉय हो रहा है और साथ काम और सीख रही हूँ। और सीनियर्स के साथ जब सीखने को मिल रहा है तो और मज़ा भी आ रहा है। ये तो सफ़र फिर अच्छा है। फैमिली को किस तरह से वो आप बैलेंस करती हो? क्योंकि माशाल्लाह से यू आर मैरिड, यू हैव किड्स टू, तो बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो किस तरह से फिर वो बैलेंस होता है क्रिएट? मैंने पहले बच्चों को टाइम दिया, उनको ट्रेन किया और मेरा बेटा भी चाइल्ड स्टार है। ओके, ज़बरदस्त। तो ज़्यादातर मैं उसके साथ जाती थी, वो ट्रेनिंग्स हम दोनों की रही। तो आई थिंक कि 8 साल का ये सफ़र चलता गया, लर्निंग करते रहे और अब मैं उस प्लेटफॉर्म में हूँ, तो आई थिंक कि कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो फैमिली सपोर्टिव है, आपके इन लॉज अच्छे हैं? मतलब वो इस चीज़ को ये नहीं कहते कि घर पे ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अक्सर होता है इन लॉज की तरफ से डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई बाउंड्री सेट कर दी जाती हैं, टाइमिंग्स का बड़ा वो होता है कितने बजे के बाद जो है ना वो नहीं जाना। तो क्या कोई इस तरह की परेशानी, कोई इस तरह की प्रॉब्लम? इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। अच्छा। आई एम नथिंग विदाउट हिम। तो वो मेरे साथ हर पल मेरा साथ देते और खुश होते हैं
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, अच्छा ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮਹੱਲੇ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग तारों से करें बातें। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। जावेद साहब, ये बताइए कि कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनका कार्टून बनाना आसान है, जिनका कार्टून आप खुशी खुशी बनाते हैं? पीर पगाड़ा साहब, अच्छा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। और अकबर भुगती साहब। अच्छा, ये सारे हैं जिनका पर्सनालिटी बड़ी ग्रेसफुल और उनकी फीचर्स बड़े prominent personality में कुछ ना कैरेक्टर था कुछ। फेस में ना बहुत ज़्यादा। और जो कुछ गुडी गुडी होते हैं, तो मसलन नवाज शरीफ साहब के मैंने बहुत कार्टून बनाए हैं, तो उनकी जो है एक चिन में जी, वो बड़ी मैं नुमायां करता था, तो उनको बड़ी पसंद आते थे। महनाज, मुझे ये बताओ, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, आपके बचपन में जाते हैं कि बचपन में किन बातों पे घर से मार पड़ती थी, और आजकल अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो किन बातों पे डांट पड़ती है? मैं बहुत ज़िद्दी थी और मेरी डांट तो अम्मियों से पड़ती रहती है, वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है, जो भी है मज़ा भी उसी में। आज मिस करते हैं, हाँ जी। आज भी ऐसे ही डांट पड़ती है अम्मियों अच्छा, से, किस चीज़ और से किसी पड़ती की है? डांट नहीं खाते। तो किस चीज़ पे डांट पड़ती है ज़्यादा? वो मैं शरारती बहुत थी, और जब मैं घर में एंटर होती थी तो तूफ़ान मेरा नाम रखा हुआ था, जो कि स्टिल ऐसी हूँ। मैंने अपनी आदतें नहीं बदली। मुझे लगता है कि आप जैसे हो वैसे रहो। और चुप करके मार खाई जा। और इन्नी भी कुट नहीं पैंदी सी, मामा को एक जुत्ती पै जाती, की हो गया? माँ दी जुत्ती का अपना ही मजा है। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਰਜਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। और माँ दी एक जुत्ती काफी होंगी, माँ का दिल बड़ा नरम होंदा है, कदी भी नहीं मरे। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਓਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਏਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਖੁਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵੇ ਕਾਕਾ। ਚਾਰਲੀ ਨੇ ਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਖੁਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਐ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਸ ਆਜ਼ਾਰ ਜ਼ੂਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਖੁਸਰੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ 'ਚ ਛਾਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। 95% ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਪੂਰੇ 100%। ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਨੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਪੀਨੋ ਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬਦਲੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। जावेद साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब के अब तक कितने कार्टून्स बनाए आपने, क्योंकि उनके चेहरे पे भी काफ़ी एक्सप्रेशंस होते हैं, तो क्या उनका कार्टून बनाना आसान है? नहीं, उनका बड़ा एक्सप्रेसिव चेहरा है, फीचर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ज़ाहिर है वो 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके बहुत बनाए हैं कार्टून। महनाज, क्या आपको कुकिंग का शौक है? जी बहुत ज़्यादा। क्या आप सबसे अच्छा बनाती हैं? मेरा जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो अरेबियन राइस। अरेबियन राइस। तो क्या खुद भी, वैसे जो यूजुअली मॉडल्स या एक्ट्रेसेस होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट जो है ना वो डाइट प्लान्स फॉलो करती हैं, बड़ी हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, कि आप खुद भी हेल्थ कॉन्शियस हैं या नहीं? यू ईट एवरीथिंग? नहीं नहीं, कुछ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। और ਐਡੇ खूबसूरत तरीके ਨਾਲ सालन ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ अरे बहन तुमने तो आलू टिंडे कितने खूबसूरत बनाए, सारे घर में स्मेल ही स्मेल हुई हुई है, थोड़ा सा बर्तन में डाल के दीवार पे रखना। अब वो दौर ही नहीं रहे दीवारों वाले, आजकल तो किसी दे घर नजर नहीं पैंदी, ते तुसी कित्ते मैनू जुगर ला ਦਿੱਤੀ ਜੇ। और इस तरह ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਘਰ चिकन चावल पकते हो ना, आधा घंटा पहले जाके बैठ जाती। इतना इतना अच्छा प्याज भून रही है, हमारे घर तक इसकी खुशबू आ रही है।
अच्छा तो कोई अच्छा खाना बनाएगा तो उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕੋ ਕੀ ਪਲਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ 200 ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ 6 ਨਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆ ਚਾਰਲੀ ਸਾਡਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, फिर ਬੂਫੇ ਨਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ। बुफे कैसे रोज खा सकते हैं? ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਫਨ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੂਫੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਵਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੂਫੇ ਦਾ ਬਣਦਾ। बड़ा जायका होंदा कदी खा के देख। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ने, और इनके साथ इनका प्रॉपर बैंड मौजूद है। काफी तैयारी आप लोगों ने आज पकड़ी हुई है, क्या कोई नया आइटम भी आप लोगों ने तैयार की है? ਬੇਟੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, हाँ जी, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। जो आपने हमारा पिछला गाना सुना है ना, ये तो भी माड़ा है। और अगर बहुत ही माड़ा है तो पहले उन्हें कोई ड्रिपा श्रिपा लवाओ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਜਾਓ। इतना क्या माड़ा आपने आइटम बना लिया जिससे आप खुद ही इतने मायूस हैं? तिमी सिनासी बह के सारे ने गाना सुनिया ते अपनी परफॉर्मेंस ते एक दूसरे नु 15-15 चपेड़ा मारी। ਇਹ ਗਾਣਾ सुनोगे ਤੁਹਾਡੀ रूह मर जाएगी। इतनी अच्छी हमारी सिंगर थी एलिज़ाबेथ, उसको भी आपने अपने साथ मिला लिया अपने फजूल गानों में। मिसी ना जिन्हों अल्लाह इज्जत दवे असी खोने हैं। तो इसका मतलब है आज आप लोग गाना नहीं सुना रहे। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ऐसी क्या मजबूरी है वैसे कि आप लोगों ने हमें गाना सुनाना ही है? 5000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, अच्छा, ਆ 3300 ਰੁਪਏ ਲਿਸਬਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। एलिज़ाबेथ हमसे तो लाखों रुपए ले रही हो, इनके साथ 3300 रुपए में ही काम चला रही हो। झूठी गवाही। मिसी ना 3300 भी असी पेटी बेच के दिता जे। मैं समझ गई हूँ, ये ना मुस्तकबिल की मकसूद चपड़ासन ढूंढ रहे हैं। ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बस रिश्वत भी गई फिर। ਲਿਸਬਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, आप लोगों को तो नहीं देना। एलिज़ाबेथ जो मर्जी करना, अपना अकाउंट और चेकबुक इनको मत देना, वरना तेनू पता भी नहीं लगना तेरे अकाउंट च 18 अरब आ जाना। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 18 ਅਰਬ ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਅਰਬ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਨੂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। तो फिर कोई है आइटम तो पेश करें। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਅਤਾਉਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤਾਉਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। और जैसे हिना नियाजी का प्रोग्राम खराब किया है। जो भी अब आइटम है पेश करें। कान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। कान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। इन्होंने वो जख्म खाए हैं पंजाब में जो खाने के काबिल नहीं है। कान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरी भी गर्ज पंजाब का इक़्तिदार है, जो परवेज इलाही के पास चला गया मुझे उसका इंतजार है। हुकूमत से जब से हुआ है गुम तेरे गुमशुदा का ये हाल है। तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जा मेरी बेगुनाही के सबूत उठा के लाओ, शहबाज शरीफ की 3 महीनों की करतूत उठा के लाओ। कहते हैं वोटे रफ्तार आते नहीं हैं लौट कर, जा 15 हलकों से मेरी सियासत के ताबूत उठा के लाओ। याद आंदा है ओ बेड़ा लोको ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਹਾਸੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਸੇ।
हर जगह ते तख्तियां लाउंदे हासे मैं कुछ समझ नहीं आती ओ बेड़ा टुर गया केड़े पासे हमजा रोए शहबाज गुरलाए मेरियां सीटां गईयां केड़े पासे जदों दा खान पिछे लगया तुर गईयां खुशियां ते हासे माय गॉड तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है एटीएम बना के में इत्मीनान बना के मुझे लूट लिया शहबाज को वजीर आजम बना के पेट्रोल बढ़ा के मुझे लूट लिया चढ़ाई है खान की चढ़ाई है उफ अल्लाह हमारी हुकूमत होते हुए पंजाब को लूट लिया खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है लाख देखे इलेक्शन वाले पूरे आलम में कोई तुझसा नहीं है खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है कोई जुल्फा छले छले दुनिया ते ढीठ बड़े देखे तुहाडे तो थले थले तुहाडे तो थले थले तुझको क्या इल्म मेरे सीने में नाकामी के कितने छाले हैं परवेज लाई एक दिन तो कह दे तेरी सीटें तेरे हवाले हैं खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है मैंने खान से पूछा हर रोज बदलने वाले बयान ये कहाँ से है सीखे पहले मुस्कुराए फिर हंस के बोले क्या बात क्यों ऐसी पूछती हो जो बताने के काबिल नहीं है खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है और कर उस सीएम की खुशियां कितने सदमों से भर गई होंगी जिसको पैगाम में दोस्ती देकर पीएमएल क्यों मुकर गई होगी पीटीआई को साथ मिलाकर क्यों करते हो बेकार जहमत खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है पत्थर से टकरा के टूटा टूटने की सदा सबने सुन ली खाने झूठा बेअनिया बना के जीता जीतने की सदा सबने सुन ली हुकूमत जब किसी की टूट जाए हुकूमत जब किसी की टूट जाए कोई ब्यूरोक्रेट सुनता नहीं है कोई ब्यूरोक्रेट सुनता नहीं है खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है इस दिल को किसी आहट की आस रहती है लीडर को हुकूमत की प्यास रहती है जब हुकूमत के बगैर किसी चीज की कमी तो नहीं बस हमजा की तबीयत उदास रहती है तकाजा यही है ना हारे ना तुमसे जीत तुम तो ऐसे जीत
है खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा खान से फिर कब हराओगे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले तुम तो पहले से हारे हुए हो, तुमको हराने की जरूरत नहीं है। तुमको पहले से हारे हुए हो, तुमको हराने की जरूरत नहीं है। खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने खत लिख के वोटरों को बुलाया, आके स्पोटरों ने किस्सा सुनाया। उनकी पेट्रोल की टैंकी है खाली, आने जाने के काबिल नहीं है। खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। खान तेरा यूं हराना भूल जाने के काबिल नहीं है। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। जावेद साहब, वैसे आजकल 3D का दौर चल रहा है, तो आपने कभी सोचा कि 3D कार्टून्स बनाऊं या इंटरेस्ट कोई है इस तरफ? हम पुराने ज़माने के लोग हैं जी। कि मुझे कंप्यूटर का कख पता नहीं, लेकिन दौर आजकल जो है वो आईटी का है। आईटी का है। मैं आने वाले बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि घुस जाएं, बस कंप्यूटर में घुस जाएं, जितना हो सकता है सीखें, जितना हो सकता एक्सप्लोर है, करें। क्योंकि अगला जो दौर है वो यही है। आईटी, बिल्कुल। एक साहब मुझे मिले थे, जी। उन्होंने कहा जी आप एक अपना कार्टून दे दें। मैंने कहा क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम उसको एनिमेट करेंगे। तो मैंने कहा वो तो बड़े कार्टून चाहिए आपको। उन्होंने कहा एक दे दें आप सिर्फ। तो मैंने एक ड्राइंग उनको दे दी। एक वो थी, कोई बारात का सीन था, जी। आगे वो डोल वाले हैं, कोई बजा रहा है, शनाई बजा रहा है, घोड़ा है, हार पहने हुए हैं। तो उन्होंने एनिमेट करके मुझे दिए, तो आई वॉज अमेज्ड। यानी एक कार्टून की उन्होंने हर बंदे को चला दिया, उसका ओके, म्यूजिक डाल दिया, वो ऐसे लग रहा था जैसे डोल बज रहा है, और Very वो nice. एनिमेशन थी उसमें। जी। तो उन्होंने कहा जी आपकी एक ही ड्राइंग को हमने इस्तेमाल किया। कुछ ज़िंदगी में रिग्रेट्स होते हैं, हाँ जी। वो ये है कि मैं कंप्यूटर शाई हूँ। ओके, तो अब इतने टेक सेवी नहीं है, ये आपका एक रिग्रेट नहीं, है? लेकिन एक बात है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा हाल है हर तीसरा आदमी अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है। हाँ जी। तो मैंने और मेरी बेगम ने डिसाइड किया है कि वो खाना पकाया करेगी, मैं कार्टून बनाया करूँगा। ओके, तो- जबरदस्त। मतलब यूट्यूब चैनल पे वो खाना बनाएंगी, आप कार्टून? हाँ, मैं कार्टून। जबरदस्त। क्योंकि दो ही चीज़ें रह गई हैं, आप या तो आप खाना खाते हैं, हाँ जी। या फिर किसी को तंग करते हैं या मुस्कुराते हैं। अगर चैनल सर ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਟੂਨ ਪਕਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਕਣ ਡਿਆ। ਸਾਲਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਡੋਰੇਮੋਨ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾ ਲਓ, ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਚ ਤੋਰੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। महनाज, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। अभी मैं एक प्राइवेट चैनल के साथ न्यू सीरियल कर रही हूँ, मेन लीड कर रही हूँ उस पर। अच्छा, मेन लीड कर रही हो। एजुकेशन से रिलेटेड है, और मेरा अपना एक न्यू, मतलब मेरा पहला चांस ये जिसमें मैं मेन लीड पे अब प्रॉपर जा रही हूँ। अच्छा, तो जबरदस्त। मेरी पूरी एफर्ट है कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो एजुकेशन से और वुमेन एम्पावरमेंट पे है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। वी विश यू ऑल द लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और हम दुआ करते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है वो सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू। आप ड्रामा में काम करती हैं? जी जी। वेरी गुड।
अगर मैं आपको कोई डायलॉग कहूँ तो आप बोल लेंगी? मैं डायलॉग नहीं बोलूंगी, डायलॉग बोलूंगी। डायलॉग्स आपने बोलने हैं। मैं बस ठीक है, जो मैं कहूँगा वो कर सकती हैं आप? जी 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 आपने आगे कहना है कि राशिद तुम मुझे बड़ा खूबसूरत लगते हो। मैं एक्टिंग करनी है, झूठ नहीं मारती। ये झूठ है ही नहीं, मैं कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ मैं राशिद का कह रहा राशिद। राशिद तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ओहो, आप तो कह सकती हैं, आप कह सकती हैं, बहुत अच्छे लगते हो भी कह सकती हो। तो अब आप कहेंगी राशिद आई लव यू, ये आपने प्यार से कहना है, रोमांटिक तरीके से। नहीं, मैं कोई पेपर देना ही है। आप बोल सकती हैं। हाँ, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर ये नहीं बोलूंगी। तू कितना बोलेंगी? तू अपने प्यो दी कहण ते नहीं बोली हुणी, तू साडे कहण ते किथे बोली? राशिद आई लव यू। राशिद वो अगला लफ्ज नहीं कहा जा रहा। हिना जी कैसे एक्टर ने, देखो एक डायलॉग क्या वो भी नहीं बोलिया जा रहा है ना। सही बात है, ये तो डायलॉग है, ये तो आप बोल सकती हैं। ऐसे उन्हें बोल देना सी, एदी शक्ल देख के ना नहीं दिल कर रहा। आई लव यू को आंदिया तू अपनी शक्ल वेख, एक आई हेट यू, आई लानत यू, वेखी किवें बोल। आई गल मैं तेनू कहां ना तो मैनू 150 बारी कह देना आई लव यू। मैं कह देंगे, उन्होंने नहीं कहना। मैं हिना जी को कह दूंगी, हिना जी आई लव यू। आई लव आप हिना जी पहले कह लेना, हिना जी राशिद कमाल से कह दें आई लव यू। उस गल पे मैं नहीं आना। नहीं कह सकते तुसी? मैंने कहा तो है हिना जी आई लव यू। कैसी एक्टर हैं? आपको जो एक्टर डायरेक्टर कहे आप कर सकती हैं। तो आप डायरेक्टर नहीं है ना? तो मैं नहीं हूं, मैं आपसे कह, तो आपने खुद कहा कि मैं एक्टर हूं। चलें, क्या याद करेंगे, आपको खुश कर देती हूँ। राशिद भाई आई लव यू। वाह वाह वाह, क्या परफेक्ट बोले यार। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो लेट ही करी ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि कार्टूनिस्ट जो हैं आजकल की जनरेशन में, क्या कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए बच्चों के लिए? जिस तरह से आपने यूट्यूब चैनल की बात की, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस आर्ट को? असल में ड्राइंग जो है ना, अगर अच्छी है आपकी तो उसकी बड़ी डायरेक्शंस हैं। आप एनिमेशन में चले जाते हैं, फैशन डिज़ाइन में चले जाएं, फैशन में चले जाए, या 3D या जो भी आपने कहा, जी। तो वो बड़ा कुछ है। लेकिन ये है कि ड्राइंग जो है ना, जी, वो बेसिक है। फ्री हैंड ड्राइंग वो बड़ी कम है हमारी। अब सारा दिन लगा के कंप्यूटर पे कार्टून बना लेंगे, लेकिन जो फ्री हैंड स्केचिंग है ना, वो बड़ी नायाब है। हमसे पूछते हैं कि कई लोग कि ये जी एक कार्टूनिस्ट क्यों नहीं है इतने ज़्यादा? कोई भी शायर कितने हैं हमारे मुल्क में? जो क्रिएटिव लोग हैं वो कम होते हैं। अच्छा, एक कार्टूनिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा सब तो पहले पेपर और पेंसिल होना बहुत जरूरी है। नजर दी है ना कि दूरों देख सके। ए राशिद दा ना एक बंदे ने कार्टून बनाया, अच्छा जी। तो कहंदा है अल्लाह एड्डा प्यारा कार्टून। और कहंदा कार्टून नहीं हैगा, पागल दे बच्चा, तेरी फोटो है। जो भी कार्टून बनाए ना, जी। उसकी हिफाजत करनी उसका फ़र्ज़ है। हाँ जी, क्योंकि ये कई जो चीज़ें होती हैं वो बाद में जी, इतनी कीमती हो जाती हैं कि बाद में अफसोस होता है। अफसोस और होता दूसरे जिसने इतने प्यार से किसी के बनाया तो उसको संभाल खराब के नहीं रखना करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है। जावेद साहब, एक तो ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, और क्या ज़रूरी है और कार्टूनिस्ट के लिए? थोड़ा बहुत आप यानी ऑब्जर्वेशन तो हुई ना, फिर उसके बाद आप छोटा मोटा मरासी भी होना चाहिए। वाह वाह। तो मैं जब कॉलेज में था या यूनिवर्सिटी में, तो आई वॉज वेरी जॉली। तो बाद में उम्र के साथ बंदा फिर थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और सीरियस हो जाता है। जी, तो जितना ज़्यादा मुशाहदा अच्छा होगा आपका, सेंस होगी आपकी, यानी आप महफिल की जान होंगे बिल्कुल। कि जब आप आएँ तो ऐसी बातें करें, बात से बात निकाल दें। जैसे ये सारे जो दोस्त हैं, जी, एक बात से बात निकाल के ऐसा मज़ेदार सीन क्रिएट करते हैं हाँ जी, कि मैं इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अदरवाइज़ तो लोग समझते हैं कि जो हंस रहा है ज़रूर ये ज़हनी पागल है, इसको पागल खाने जाके जमा को क्यों कौन हंसता है? आजकल इतना तो सवाल ही नहीं डिप्रेशन, पैदा। इतनी ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ हिना जी हो गए ने, ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਲ ਪਟਣ ਡਿਆ, ਪਾਗਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਡਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਜਾਗੀਦਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਲਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦਾ ਨਿਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ कि यार मैं सीन खराब ना कर आऊं बस। नाज़रीन, आज हमारे शो में कुछ भांड तशरीफ लाना चाह रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो चाहते क्या हैं। ओ साडे यार ने बन ले सेरे, ओ साडे यार
ਦੇ ਬੰਨ ਲੈ ਸੇਰੇ ਉਹ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਨਗਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਨਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਗਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਯਾਰੋ 5 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਰੋਟੀ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਯਾਰੋ 5 ਮਿਲੇ ਮਿਲੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਟੋਂਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਦਿਸਦਾ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਉਹ ਟੋਂਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਦਿਸਦਾ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਅੱਜ ਯਾਰਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਓਏ ਅੱਜ ਯਾਰਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਲੱਗਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਨਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੀ ਗਾ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਨਿੱਕੇ ਖੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵੱਡੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਵਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਪਾਲਕ ਦਾ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਬਜਦੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਆ ਚਿੰਗਮ ਦੀ ਬੀਂਗ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣਾ ਪੰਡਾ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਈ ਆ ਛਾਪਰ ਲੈ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਤੇ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਚਾਲੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏਸੀ ਪੁੱਠਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਨਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਨਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਇੱਧਰ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਰੋਟੀ ਇਹਦੀ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣਾ ਪੰਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਬਰ ਦੁੱਖੋਂ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਉਹ ਮਾਰੀ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਏ ਆ ਪਤਲੇ ਭੰਡ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਇਹਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਗੈਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣਾ ਪੰਡਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਲਵਾ ਲਈ ਆ ਇਧਰ ਦਾ ਭੰਡ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਅਸ਼ਵੀਰ ਹਲੀਮ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਨ ਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਪੀਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੈਠੇ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਜਣ ਡਈਆਂ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸੀਟ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆ ਪਤਲਾ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚੜ ਜਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣਾਓ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਅਬ ਚਾਰਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸੌਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਵਾ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਆ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਭੰਡਾ ਫਿਰ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣਾ ਭੰਡਾ ਬਈ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਿਰੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਿਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡਈ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਓ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੀ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੌਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਵੇਖ लो भाई सारी दिहाड़ी इंग्लिश बोल दिया। अच्छा एक्सक्यूज मी शाम को मेरा डिनर है प्लीज आप लोगों ने जरूर आना प्लीज मेरे साथ कीजिएगा भाई माड़ा जा धक्का वजदा वा फिर नाल ही पंजाबी च बद होईयां वे तुहाडा रवे कख ना वे तुहानू आए किसे दी आई मैं कहा अब चार्ली डॉक्टर बन गया फिर पहली बारी इन्हें ऑपरेशन किया। अच्छा भाई जदों टांके लाउण लगा विच मोती परोते ओ मारे मैं कहा इन्हें दोबारा ऑपरेशन किया फिर भाई टक वध गया नाल छोटी लैस लाती ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ फिर ਇਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਕੋ ਕਰਾ ਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੂ